कि हमारे पंजाब के कल्चर में या पाकिस्तान का जो हिस्सा आबाद इलाका था, वहाँ का कल्चर था, वहाँ पे मालदार वो आदमी होता था जिसके पास जानवर ज़्यादा होते थे। मुरब्बों रकबों वालों की तो ज़मीन आबाद ही नहीं थी होती उनको मालदार कोई नहीं था मानता। ट्रैक्टर की ईजाद की बात की ये बातें हैं। लेकिन अब शायद वक्त बदल गया है। अब जो आदमी कहे ना कि जी मैं इस तरह जानवरों का कारोबार करता हूँ, तो उसको शायद अछूत माना जाता है। फार्मर की ज़बू वाली तक जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक़ है या लोगों का ताल्लुक़ है कि वो इंटरेस्टेड कितना है, उनको कितना शौक़ है, 0%। -1000% उन्हें शौक़ है कि फार्मर खुशहाल हो। किसी को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। आज तक जिस कौम में, जिस ज़रई मुल्क में हम आज तक ये तरजीह नहीं कर सके कि हम एक ज़रई मुल्क हैं और हमारी जो ज़राअत है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, और उस ज़राअत में सबसे तेज़ी से पैसों में किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करने वाला जो शोबा है वो डेयरी फार्मिंग है। वो जानवर हैं, वो एक जानवर है या 1000 जानवर है, सबसे स्पीड पे पैसे को जो कन्वर्ट करता है। हम लोग उस सेक्टर के लिए आज तक कोई तरजीह नहीं बना सके। हर बंदा एक नई पॉलिसी, एक नई बात और एक नई कहानी लेके आ जाता है। आप जहाँ पे अपने हक की बुनियादी 2 बातें, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हर जगह कहूँगा, ना रिसर्च है ना कोई सिस्टम है। आज तक ये स्टेट 70 साल में हम लोग नहीं कह सके कि हम लोग किस रेट पे मुतय्यन करेंगे तो हमारा किसान खुशहाल होगा, दूध का क्या रेट होगा। शाकिर भाई अक्सर अब माशाल्लाह ज़ोर लगाते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, शऊर के लिए कोशां हैं, बहुत अच्छी एफ़र्ट कर रहे हैं। किसी के कान पे जूं नहीं रेंगेगी और ना ही किसी की रेंगती है। पहली बात जो ये हमेशा कहते हैं कि हमारे अंदर इत्तेहाद का शदीद फुक़दान है। दूसरी बात, बुरा ना मनाइएगा, हम लोगों को बहुत सी अपने कारोबारी मामलात का पता ही नहीं है कि हम लोग किस किस तरह अपनी अपनी रगों पे छुरियां चलवा रहे हैं। एक मोटी सी बात कर दूं, 1-2 चीज़ें सिर्फ बता दूंगा जो, और फिर बात को ख़त्म करूंगा। दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जहाँ पे ये साइंस इम्प्लीमेंट या इस साइंस को किसान के ऊपर मुसल्लत किया गया है कि तुम्हारा ख़र्चा भले जो मर्ज़ी आ जाए, तुम इस रेट से ऊपर चीज़ नहीं बेच सकते। और उस मुल्क में जहाँ पे 1 साल के अंदर 60% तक चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएं। मुख्तसर बात, आपका वंडा 60 रुपये तक, आपका फ़ी जानवर 60% ख़र्चा ऊपर आ गया है 1 साल में, और दूध की जो कीमतें हैं शायद वो 5 से 7% बढ़ाने की इजाज़त दी गई है। दूसरी चीज़, बग़ैर किसी भी चेक के, बग़ैर किसी चीज़ के आप लोगों को कानूनन ये कहा जाता है और चालान किए जाते हैं हज़ारों में। ये उस टाइम पे अफसर साहब की मूड की बात होती है कि उन्होंने कितने लेवल का चालान करना है। आज तक ये स्टेट, ये कोई ये पूरा मुल्क जो है 70 साल में, पिछले में, कोई भी शख्स ये नहीं बयान कर सका कि दूध किस स्टैंडर्ड का होगा तो उसका ये रेट होगा। वो इसलिए नहीं किया जा सकता, वो इसलिए नहीं किया जाता कि हमें बहुत से माफियाज़ को सपोर्ट करना होता है, और वो इतने बड़े बड़े माफियाज़ हैं कि उनका 1 साल का जो बजट है वो पाकिस्तान जैसे कई बड़े ममालिक, पाकिस्तान जैसे कई ममालिक का बजट एक बराबर है, और एक उस कंपनी का बजट जो है वो उसके बराबर है। ये उनको फैसिलिटेट करने के तमाम तर बहाने हैं। इन सब चीज़ों में से हमारा 99.9% फार्मर जो है उसे पता ही नहीं है कि मैं किस चक्की में पिस रहा हूँ। हर तरह से उस पर इनपुट कास्ट असर करती है, आउटपुट कोई नहीं। किसी के जानवर ज़ाया हो जाते हैं, वही अछूत वाला हिसाब के माशरे का सबसे नीचे वाला तबका है, तो ये हमारा क्या कर लेंगे। जो अभी वड़ाइद साहब कह रहे थे, शहबाज भाई कह रहे थे कि जब तक बच्चा ना रोए माँ भी दूध नहीं देती, तो हमारी तो स्टेट शायद अभी माँ बनने के प्रोसेस में गई नहीं है। वो माँ बनना और रोना तो बाद में बात है, इस प्रोसेस तक हम लोगों को इकट्ठे होके ही हम जा सकेंगे। लेकिन हकूक़ की जंग लड़ने से पहले
खुदारा सोचें कि आपके हकूक़ क्या क्या हैं। हमें इतने मासूम लोग हैं कि हमें अपने हकूक़ का भी नहीं पता। ज़िंदगी की इस चक्की में अपनी नस्लों को और ख़ुद को पीसते जा रहे हैं, ख़ास तौर पे डेयरी फार्मर, लोकल डेयरी फार्मर। आप इस चक्की में ख़ुद को और अपनी नस्लों को हम लोग पीसते जा रहे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं। कोई प्लेटफॉर्म बनाने होंगे, कोई हमें लाए अमल वज़ा करना होगा और उस लाए अमल को इख्तियार करते हुए आगे बढ़ना होगा। और इन चीज़ों के अंदर ज़ाती मफादात को शायद हमें इग्नोर करके या बालाए ताक रख के हमें बाकी सब मफादात को लेके चलना है, ताकि कहीं शायद इन लोगों के समझ आ जाए, स्टेट को जो लोग चला रहे हैं, कि सिर्फ इस एक सेक्टर को, इस एक पहिए को अगर ये घुमा देंगे तो जितनी एक्सपोर्ट और जितना ज़र मुबादला ये ज़ाया इंपोर्ट की मद में करते हैं, वो एक्सपोर्ट में तब्दील होके इनको कई 100 गुना ज़्यादा उसकी फ़ायदा आएगा। सो बेहतरी की उम्मीद के लिए अल्लाह हम सबका, आप सबका हामी और नासिर हो। तो अल्लाह बेहतरी के मामलात फरमाए। जज़ाकल्लाह।